बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले मैं इसका सस्वर गायन करूंगी और आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। बच्चों, अब इस कविता की दो दो पंक्तियाँ मैं पढ़ते हुए आपको इसका अर्थ स्पष्ट करती हूँ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जग जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। कवि कह रहे हैं, हे भारत माता के वीर सपूतों, अब पुनः निर्माण करने का समय आ गया है। गुलामी से मुक्त होकर हर एक व्यक्ति के जीवन में फिर से नई चेतना, नया जोश, नया प्राण भरने का समय आ गया है। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कह रहे हैं, अब तो हर रोज़ नई सुबह सूरज की नई किरण हमारे लिए नई बात, नया प्रकाश लेकर आ रही है। अब तो हर किसी के मन में नई उमंग और नई तरंग है। आज़ादी की इस नई सुबह की इस सांस के साथ सबकी आस पूर्ण करनी है। इन मुरझाए हुए फूलों में नई जान भरनी है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कह रहे हैं, आज़ादी की इस स्फूर्ति से भरी सुबह से सब खुश हैं। डालियों पर बैठे हुए पक्षी भी
गीत गा रहे हैं। ऐसे लगता है मानो जैसे उन्हें भी नया स्वर मिला हो। और बाग में चारों ओर भंवरों का गुंजन सुनाई पड़ता है। हे आज़ादी के अमर सपूतों, एक नया युग आया है। इस नए युग रूपी वीणा में, वीणा मतलब एक वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस युग रूपी वीणा में नया गीत भर के कुछ नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कह रहे हैं, आज भारत रूपी उद्यान की हर एक कली खिल रही है और सारे फूल मुस्कुरा रहे हैं। आज़ादी के सूर्य ने सारी धरती को इस तरह प्रकाशित किया है, मानो ऐसा प्रतीत होता है भारत माता का तन सुनहरा हो गया है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीप जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे वीर सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से जग रूपी उद्यान को गुंजित करना है। यह पूरा देश सरस्वती का मंदिर है। यहाँ की सभी कल्याणकारी विद्या ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ कोटि कोटि ज्ञान के दीपक जलाकर नए युग का आवाहन करना है। इस धरती के सपूतों, इस कल्याणकारी ज्ञान के द्वारा ही नए युग का निर्माण करना है। बच्चों, हमने इस पूरी कविता के माध्यम से हमें कवि ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होने के लिए बार बार प्रोत्साहित किया है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से इस देश के वीरों का, अमर सपूतों का हौसला बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया हुआ है। बच्चों, इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनका जन्म आगरा के रोहता गांव में 1916 में हुआ था। 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश के प्रति जो इनका प्रेम है वो बताने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।